अपने को कमजोर न समझो, जन्मी हो संपूर्ण जगत की। गौरव हो अपनी संस्कृति की, आहट हो स्वर्णिम आदत की। तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना। Good afternoon to everyone assembled here. We are privileged to host the International Women's Day event held by our school KV Arati Patrika. Initially, it's a pleasure to welcome you all, respected principal sir, principal ma'am, esteemed guests, all male staff members, and foremost importantly, the ladies of the day. Now, I would like to request our honorable principal sir to welcome our chief guest with flower pot. Now, I would like to request the lady with the mesmerizing voice and a person who do her all work with diligently. Shehnaz ma'am, please welcome our guest with a welcome song.
Generally, Jero Humus Swarnagati Galyati. Today, we are assembled here to celebrate International Women Day. As well as welcome our chief guest, Ms. Akanksha Tiwari, IDES Chief Executive Officer, Army Kent. Now, I'm just going to invite our Bharati Principal sir. We are not just able to bounce the quality of our principal sir. He is a person to whom the entire school look up to. He has released a number of qualities which we cannot count in word. We feel proud that we have such a Bharati Principal sir. So I invite our Bharati Principal sir to welcome our chief guest and the audience of today. Respected Principal sir. थैंक यू अनिल कुमार सर और सभा में उपस्थित नारी शक्ति स्वरूप आज की हमारी सभी महिला सदस्य, आज की मुख्य अतिथि श्रीमती आकांक्षा तिवारी जी और भविष्य को भी साधती हुई अपनी सफलताओं से हमारे बीच उपस्थित आज की हमारी 3 छात्राएं और सभी विद्यालय परिवार के पुरुष साथी, आप सभी को वेरी वार्म गुड आफ्टरनून। सर्वप्रथम मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हमारी जो आज की मुख्य अतिथि हैं श्रीमती आकांक्षा तिवारी मैडम, उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैडम का हमारे विद्यालय परिवार में यह दूसरा अनुभव है। उनके जो प्रथम पदार्पण थे वो हमारी विद्यालय प्रबंधन समिति बैठक के रूप में सदस्य के रूप में थे और आज हम सब बहुत हर्षित हैं कि आप एक मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु तो हमारे पास उपस्थित हैं। मित्रों, जो अवसर है वो कुछ इस तरह से है। मैं भी अपनी बात एक श्लोक से कहना चाहूंगा जो मैंने नोट करा है, मुझे याद नहीं है लेकिन मैं लिख कर लाया हूँ। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एताः न पूज्यन्ते सर्वाः तत्र अमला। अर्थात जहाँ पर नारी शक्ति की पूजा होती है वहीं पर देवताओं का निवास होता है और जहाँ पर ऐसा नहीं होता है वहां पर किए गए सभी कार्य पूर्ण रूपेण सार्थक नहीं होते, जिन्हें हम निष्फल भी कह सकते हैं, तो निष्क्रिय है, फल अपना सही अर्थों में नहीं दे पाते हैं। ये बड़ा सुंदर अवसर है जब आज पूरा विश्व, खासकर हमारा देश, हर स्तर पर हर कोने से ये आवाज उठा रहे हैं कि जो हमारे समाज की आदि शक्ति है उसको अपना अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ पर मेरा विचार ये है कि ये स्थान अपने आप प्राप्त हो जाएगा अगर हम उन्हें फर्स्ट अमंग इक्वल ट्रीट करें। समाज में जब भी कोई आगे या कोई पीछे रखा जाएगा तो कभी भी एक बैलेंस नहीं बनेगा, हमेशा किसी ना किसी की अपेक्षाएं जो है वो अपूर्ण रह जाएंगी। तो मेरा विश्वास ऐसा ही है कि हमें जरूरत है कि आज हमें नारी शक्ति को फर्स्ट अमंग इक्वल का स्थान दें।
कि हम बराबर हैं, लेकिन जहां कहीं भी अगर क्रम की बात आती है तो वहां पर वो प्रथम। बहुत कुछ समाज में प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत कुछ उन्नति भी आई है, बहुत सारे कानूनी रूप से भी अधिकार दिए जा रहे हैं, किंतु ये सब वास्तविक धरती पर फलीभूत होंगे जब हम अपना पारिवारिक ढांचा भी वैसा रखें। जैसे कहते हैं कि जो कोई भी अगर ऐसी दान की प्रक्रिया है तो वो घर से शुरू होती है, तो चैरिटी बिगिंस एट होम। So likewise the equality also begins at home। और यहाँ पर जो हमारे बीच नारी शक्ति है वो कहीं बेटी है तो कहीं बहू है तो कहीं माँ भी है। मेरे इन सभी से और बहुत सारे यहाँ पर इसी तरह से पुत्र भी हैं और पिता भी हैं। तो हमें परिवार में बच्चों का ही परवरिश इस तरह से करना चाहिए कि आगे चलकर उन्हें समाज देखना है, उन्हीं को समाज को आगे गति देनी है, कि उनके मस्तिष्क में ये बिल्कुल किसी तरह की कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए। और यह कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हम सब की हो जाती है, हम पिता हो या माता। तो आज हमें बड़े बुरे समाचार सुनने को मिलते हैं। आप समाचार पत्र उठाइए तो कोई न कोई ऐसी अप्रिय घटना समाज के इस जेंडर के प्रति आपको मिल जाएगी जो आपका मन दुखी कर देगी, और इस घटना को अंजाम देने वाले भी जो समाज में बचा हुआ जेंडर है वही होता है। तो वो किसी दूसरी दुनिया से नहीं आए होते हैं, हमारे समाज के ही सब होते हैं। तो आवश्यकता है कि हम घर से बच्चों को इस तरह की परवरिश देना प्रारंभ करें कि उनके दिमाग में ये किसी भी तरह का कोई प्रेफरेंस ऑफ चॉइस नहीं होना चाहिए। If we will treat them at par, if they will have that kind of mentality, तो ऑटोमेटिकली, और ये तब यहीं पर इस केवल इस कक्ष के अंदर ही नहीं, ये बात पूरे समाज में होनी चाहिए। तो अपने आप ही ये सारी जो बुराइयां हैं ये समाप्त हो जाएंगी। तो आज का मैडम हमने जो हमारी करीब 30 लेडी टीचर्स हैं तो हमने प्रयास किया है जो कि हम इन्हें आज समान स्वरूप जितना कार्य मुक्त रख सके। तो लेकिन कुछ कार्य जैसा कि इनके बिना हो ही नहीं सकता, तो वहां पर हमें मजबूरन इनकी मदद लेनी पड़ी है। जैसे कुछ एस्थेटिक सेंस हैं जो कि बाय डिफॉल्ट फीमेल्स में बेटर है। कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक कार्य सामर्थ्य रखती हैं, परंतु पुरुष प्रधान समाज में उनको समानता का अधिकार न मिलने से उनके व्यक्तित्व का पूर्ण रूपेण विकास नहीं हो पाया। इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और आज वो स्थिति आ गई है कि बहुत क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। प्रकृति ने महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। विश्व की जनसंख्या का आधा भाग पुरुष और आधा भाग महिलाओं का होता है। अतः प्राकृतिक रूप से महिलाओं को भी जन्म का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को, परंतु समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता ने महिलाओं के साथ मिलने वाले अवसरों में भेदभाव किया है। अर्थात महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, समाज और आर्थिक क्षेत्र में प्राप्त अवसरों में भेदभाव उन्होंने पहले भी झेला है और कुछ महिलाएं आज भी इस स्थिति का सामना कर रही हैं। वर्तमान में यद्यपि विभिन्न देशों की सरकारों ने पुरुष और महिला दोनों को ही समान अवसर प्रदान किए हैं, परंतु आज भी सामाजिक ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जैसा प्राचार्य जी ने कहा कि हमें आज ही अपने घर में अपने बेटों और बेटियों में उस अंतर को हटाना है। सभी काम सबके लिए बराबर हैं, सभी को समान अवसर देना है। अगर हमारा बेटा बाहर पढ़ने जा सकता है दूसरे देश में या दूसरे राज्य में, तो ठीक उतने ही अवसर हमें अपनी बेटियों को भी प्रदान करने होंगे, तभी ये समानता प्राप्त होगी। आज विश्व की 45
प्रतिशत महिलाएं विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में अपनी आर्थिक गतिविधियां प्राप्त कर रही हैं, सम्मानित जीवन प्रदान करने के लिए संघर्ष। एक बार पुनः आप सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। थैंक यू सो मच मैम। जो केवी के अंदर राष्ट्रभाषा में लाती है चमक, ऐसी है हमारी आभा मिश्रा मैम की झलक। Now, I would like to request Arma ma'am to please share a beautiful poem with us. कश आजी हमारी आज की मुख्य अतिथि महोदया तिवारी मैम और प्राचार्य महोदया, आज की जो अतिथि सेवा निवृत्त श्रीमती सुषमा मैम और चतुर्वेदी मैडम और अन्य, क्योंकि आज नारी को सम्मान देने के लिए कहा गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। घर में ही आप देखिए आ की मात्रा लगा के और रा में ही की मात्रा लगा के नारी बनाए। और अभी हम लोग जैसा देखते हैं कि हमारे शिव जी का जो रूप है अर्धनारीश्वर का, उस दोनों एक के पर्याय हैं, दोनों एक के बिना अधूरे हैं। तो आज सम्मान दिया जाता है, ये बहुत खुशी की बात है। तो इस अवसर पर हम लोग अपनी कुछ पंक्तियां जो आरंभ करते हैं अपनी बात माता बागेश्वरी को समर्पित करते हुए। पृथ्वी पर बनकर आती है कभी कभी वेद की वाणी, पृथ्वी पर बनकर आती है कभी कभी वेद की वाणी, कभी आदि कवि के आंसू में दिखाई दे जाती है ये कल्याण। जब भारतीय ऋषियों ने अथर्ववेद में माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात भूमि मेरी माता है और हम इसकी धरा के पुत्र हैं, की प्रतिष्ठा जब उन्होंने की थी, तभी से कि मुझे एक योग्य माता दे दो, मैं तुम्हें एक योग्य राष्ट्र दूंगा। तो माता जो है वो किस प्रकार से उन्होंने नारी का सम्मान किया है माता के रूप में। अतः ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि जन जीवन की मूल धुरी जो है वो नारी अथवा माता का ही रूप है। वर्तमान समय में नारी की महत्व परिचय का अनुधार नहीं है। नारी का त्याग, दया, धैर्य, करुणा, क्षमा, ममता आदि उसके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं कि कविवर जयशंकर प्रसाद भी अपनी कामायनी में कह उठते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नरपग तल में, पीयूष सोतिसी बहा करो, जीवन के सुंदर संतल में, जीवन के सुंदर संतल में। तो अब चलते हैं इस फरुखाबाद की पवित्र धरती पर जन्म लेने वाली हिंदी साहित्य की विलक्षण प्रतिभा की धनी, आधुनिक युग की मीरा, छायावाद की प्रतिनिधि कवित्री, जिन्हें ज्ञानपीठ, भारत भारती, पद्म भूषण जैसी उपाधि से सम्मानित किया गया था, कवित्री महादेवी वर्मा। इनका जन्म हमारी इसी अपने फरुखाबाद की उर्वर धरती के साहबगंज मोहल्ले में 26 मार्च 1907 में हुआ था। ये हम सबके लिए अत्यंत ही गर्व का संसार जो है वो बहुत विस्तृत है, और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये एक केवल साहित्यकार ही नहीं थी, उसी की श्रेणी में नहीं आती थी, अपितु रचनाओं से ही छायावाद के जो प्रमुख 4 स्तंभ है उनमें इनकी गिनती होती है। तत्कालीन प्रसिद्ध पत्रिका जो चांद थी उसके माध्यम से इन्होंने भारत के पुरुष प्रधान समाज की महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया कि नारी को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शिक्षित होना अति आवश्यक है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देना एक इनका क्रांतिकारी कदम था। हिंदी कविता में वे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी हैं। आसपास का जीवन एवं उनकी जीवन में असीम वेदना और करुणा से भर दिया, फूट कर निकली है। प्रकृति के माध्यम से अपने भावनाओं को इन्होंने व्यक्त किया है और इनकी रचनाओं में छायावाद का सुंदरतम रूप देखने को मिलता है। इसी छायावादी कविता की कुछ पंक्तियों को मैं वाणी देने का एक शुद्ध प्रयास करती हूँ। जब शयनागार लुट जाते अंगाम छिन्न, मुक्तावलियों के बंधनवार, सब बुझते तारों के नीरव, सब बुझते तारों के नीरव, नैनों का ये हाहाकार, आंसू से लिख
स्थिर है संसार, हंस देता जब काश सुनहले अंचल में वितरारोली, लहरों की विचलन पर जब मछली पड़ती किरणें बोली, तब कलियां चुपचाप उठाकर, तब कलियां चुपचाप उठाकर पल्लव के घूंघट सुकुमार छल की पलकों से कहती है, कितना मादक है संसार। देकर सौरभ प्राण पवन से कहते जब मुरझाए फूल, जिनके पथ पे बिछे वही क्यों भरते इन आंखों में धूल। अब इनमें क्या सार मधुर जब, अब इनमें क्या सार मधुर जब काटी भौरों की झनकार। मरमर का रोदन कहता है, मरमर का रोदन कहता है, कितना निष्ठुर है संसार, कितना निष्ठुर है संसार। स्वर्ण वर्ण से दिन लिख जाता, स्वर्ण वर्ण से दिन लिख जाता, जब अपने जीवन की हार। वो धूली नभ के आंगन में, वो धूली नभ के आंगन में दिल की अगणित पतवार। हंस कर तब उस पार मिलता, हंस कर तब उस पार मिलता, कहता बड़ पारावार। बीते युग पर बना हुआ है, बीते युग पर बना हुआ है, अब तक मत वाला संसार। स्वप्न लोक के फूलों से कर, स्वप्न लोक के फूलों से कर अपने जीवन का निर्माण। हमारा राज सोचते हैं जब जीव मेरे पागल प्राण। आकर तब अज्ञात देश से, आकर तब अज्ञात देश से, जाने इसकी मृत्यु झनकार। गा जाती है तरुण स्वरों में, गा जाती है तरुण स्वरों में, कितना पागल है संसार, कितना पागल है संसार। अब अंत में इन दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, जो इस विशेष दिवस पर समर्पित है। कच्ची धूप सदृश, कच्ची धूप सदृश प्रिय कोई धूप नहीं है, कच्ची धूप सदृश प्रिय कोई धूप नहीं है। युवती माता से बढ़कर दूजा कोई रूप नहीं है, दूजा कोई रूप नहीं है। धन्यवाद। आभा मैडम बहुत अच्छी कविता पढ़ने के लिए। अब हम एक संकेतों द्वारा हमारे यहाँ जो मैडम जी हैं उन्हें बुलाना चाहते हैं। सभी लोग जान जाएंगे जब हम पहले ही आधा संकेत पढ़ पाएंगे। पीसा की है मेंटर, केमिस्ट्री से इनका नाता है। पीसा की है मेंटर, केमिस्ट्री से इनका नाता है। स्वभाव ऐसा है जो सभी को लुभाता है। नाउ आई वेलकम एंड आई इनवाइट डॉक्टर श्रद्धा शुक्ला to come over here and just describe the importance of women on this day. Welcome. Introduction was very nice. A very good afternoon to one and all present over here. Respected principal sir, respected vice principal ma'am, guest of honor, worthy colleagues, and all beautiful ladies sitting over here. A very happy International Women's Day to all of you. Celebrated on March 8 every year, this day is a symbolic of historical journey of women all around the world. The theme for International Women's Day this year is Choose to Challenge. It indicates that a challenged world is an alert world, and with challenge comes the change. This day comes with a reminder that already a lot has been done, but the journey is long and a lot needs to be done. So, as I've been asked to enlist the women contribution in various fields, be
being a science teacher, I would like to begin with women's contribution in science. Science. It is often considered a male-dominated field, but here I have a list of women scientists who have broken all the boundaries and have made immense contribution to this particular field. Who would not know Marie Curie, a physicist and chemist? Chief among Curie's many achievements include discovering radioactivity and inventing a mobile X-ray unit that was employed during World War I. In 1903, she became the first woman to win a Nobel Prize. Second in the list is Janki Ammal, a botanist. As India's first female plant scientist, she developed several hybrid species that are still grown. Vera Rubin. She is known for her discovery of existence of dark matter, the strange glue that holds the universe together. Her contribution is regarded as one of the most significant discoveries of 20th century. Beatrice West. West's work in developing mathematical modeling of shape of Earth served as the foundation of what we call today as GPS technology. Dr. Aditi Pant. She is a noted oceanographer and first Indian woman to visit Antarctica in 1983. Next in the list is Tessie Thomas, known as Missile Lady due to the successful launch of Agni series of missiles. She was also the project director of Agni 4 and Agni 5. Anandi Bai Joshi, the first Indian woman physician and first woman to have graduated with a 2-year degree in Western medicine in US at the tender age of 21. I hope the next name you all are aware of, Kalpana Chawla, first astronaut of Indian origin to have forayed into space. She was one of the crew members who died in the Space Shuttle Columbia disaster on February 1, 2003. Shakuntala Devi. A film has also been made on Shakuntala Devi starring Vidya Balan. An Indian mathematician, writer and mental calculator, popularly known as human computer. Her talent earned her a place in the 1982 edition of Guinness Book of World Records. Not only in the field of science, women have contributed in various other fields. Let's not forget Lieutenant General Madhuri Kanetkar. She made history in the year 2020 as she became the third female Lieutenant General and also first woman politician to achieve the second highest post in Indian Army. Ritu Karnihar, featured in the Forbes India Self-Made Women 2020 list, Ritu is also the Rocket Woman of India as she was the Deputy Operations Director of Mars Orbital Mission, popularly known as MOM. Next is India's Air Force first women fighter pilots. I hope you know all of them. Mona Chittakar, Avani Chaturvedi and Bhavna Khan were the recipients of Nari Shakti Puraskar 2019. The three women pilots were the first to take a solo flight in MiG-21 in 2018. Miracle from Chandigarh, Man Kaur, at the age of 104. She also received the prestigious Nari Shakti Puraskar from the President for her achievements in athletics. She has bagged over 30 medals in track and field events across the globe. Chami Murmu, also known as the Lady Tarzan of Jharkhand, she is an environmentalist who successfully planted more than 25 lakh trees with Forest Department and has actively worked towards protecting the local wildlife. Women have also excelled in the fields of sports. Women have defied all the stereotypes, social norms, and have been an inspiration for many. Who would not know Mary Kom? Being a boxer in India is challenging enough, let alone a female boxer. Magnificent Mary is 5 times world amateur boxing champion and is only female boxer to win a boxing champion and is only female boxer to win
medal in each of the 6 categories. The Padma Bhushan winner is the first Indian woman to clinch a gold medal in the Asian Games in 2014. Saina Nehwal, the first Indian badminton player to win. Thank you so much, Shraddha ma'am. I heard a sound there. Give a girl shoes and she will conquer the world. The statement looks true when we see our Honorable Chief Guest, Ms. Akanksha Tiwari. Ma'am, please bless us with your kind words. very special एंटिटी इन माय लाइफ. बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स और अभी आने वाले मेरे परिवार के बच्चे भी केवी में एडमिशन लेने के लिए यू नो दे आर आस्किंग अस हाउ इज केवी. केवी हैज स्टिल मेंटेन्ड द ब्रांड दैट इट वाज एंड इट्स इम्प्रूविंग डे बाय एंड यस कमिंग बैक टू द पॉइंट. टीचर्स बहुत ज़्यादा आज भी डराते हैं या उनका एक अच्छी मेमोरी है उनके साथ, खराब नहीं रही है. हम सब भूल चुके हैं हमारी खराब मेमोरीज. आप लोग की आई डोंट थिंक यू अग्री, यू विल नॉट अग्री विद दिस फैक्ट कि आपको खराब टीचर्स याद होंगे. एग्जाम याद होगा तो हंसी आती है. तो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड कि मैं इतने ही फॉर्मली अरेंज राउंड को वो करूँगी, एड्रेस करूँगी. तो प्लीज़ मुझे माफ करिएगा अगर मैं कुछ पॉइंट से भटक जाऊँ, बट इट इज़ मैटर ऑफ प्राइड कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इतने अच्छे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के सामने बोल रही हूँ एंड इतने अच्छे ओकेजन पर बोल रही हूँ. सर थैंक यू. इट्स अ प्लेजर टू बी स्टैंडिंग आंसर. बहुत ज़्यादा पॉइंटर्स नहीं है मेरे पास, बस जो भी है वो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आप लोग के सामने में शेयर करती हूँ. आंसर व्हाई वुमेन इज कॉल्ड द फेयर जेंडर. हम लोग जो सारी बातें कर रहे हैं इट माइट बी अ रेपिटेशन, बट जो मैं पॉइंट्स बोलूँगी वही करवाया जाए वन पॉइंट द कंक्लूजन दैट आई विल से. So women are the fairer gender. So the kids, the two kids that we have here, they have the tag of being the fairer gender, क्योंकि they have the power to reproduce, and which is very necessary for the human race or our species. That is why we are known as the fairer gender. Apart from that, because we have the power to reproduce, we have the power to be the motherly figure as well. हमारे अंदर by default वो motherly एस्पेक्ट है या मदरली होमोन है कि हम रहेंगे, वी विल बी अ मदरली पर्सन टू एनी एंटिटी इन आवर लाइफ, बी इट अ सॉफ्ट टॉय, बी इट अ ह्यूमन बीइंग, बी इट अ जूनियर क्लास फेलो और बी इट अ नॉन लिविंग एंटिटी. सो वी आर द फेयर जेंडर. नाउ व्हाई इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज इंपॉर्टेंट टू मी, इट इज इंपॉर्टेंट टू मी फॉर 2 पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल एस्पेक्ट. I might not deserve the Women's Day जो बधाइयाँ आपको मिलती हैं, because I was blessed with a good childhood, I was blessed with good parents. मैं अच्छे स्कूल में पढ़ी हूँ, मेरे बहुत अमेजिंग टीचर्स थे. मैंने स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ से किया, मुझे नहीं लगा कि because of being a girl मेरे साथ कभी कुछ वो हुआ बाइसनेस नहीं हुआ. तो I was lucky. So I don't think I should deserve this International Women's Day का जो हमको praise. My mother on the other hand and my teachers, they really do deserve. अगर मेरे I come from a family जहाँ पे हम 3 बहनें हैं, तो अगर हम 3 बहनों की बजाय लड़का नहीं होता तो भी वो एक अच्छा सक्सेसफुल और एक अच्छा इंसान निकलता. Because my mother is a very strong woman. She deserves this. My teachers जो सवेरे हमको जब बचपन में बोलते थे तो तब उसका वेट समझ नहीं आता था. टीचर्स आते हैं 500 कॉपीज चेक करके अगले दिन क्लास में वो कॉपीज बांटते हैं, क्लास पढ़ाते हैं, अगले दिन अपने बच्चों को टिफिन देकर 4 बजे वापस अपने स्कूल आते हैं. जब टीचर्स बोला करते थे, एक आध बार कभी टीचर को ब्रेक डाउन हो जाता था क्लास में, तब लगता था कि मैम शायद ड्रामा कर रहे हैं. बट नाउ आई रियलाइज कि मैम क्या बोलते हैं. सवेरे 4 बजे उठ के आई मीन इट, सवेरे 4 बजे उठ के सब्जी बनाना भिंडी की, और फिर उसके बाद बच्चों का नाटक सुनना, फिर ऑफिस स्कूल आकर फिर हम लोगों का नाटक सुनना, इमोशनली चार्ज टीनेजर्स का. दैट्स अ वेरी बिग डील. द किड्स देयर आपको एक बात समझ में आएगा कि मैं बोल रही हूँ, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा जो 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि हम भी कुछ दिनों पहले वहाँ पर. अब नाउ दैट वी आर ऑन द अदर साइड वी रियलाइज कि क्या टफ फेज था आप लोगों का या हमारे टीचर्स. सो माय टीचर्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ वुमेन. मेरे घर में मेल टीचर्स थे वैसे स्कूल के टाइम पे. आई वाज फ्रॉम अ फीमेल कॉन्वेंट स्कूल. But what amazing womenhood have I seen in my life. I really congratulate them. अगर अभी कभी मुझे मिल जाएंगे तो
पता नहीं मैं क्या करूँ, मेरे टीचर्स आर माय हीरोज, पर्टिकुलरली माय स्कूल टीचर्स। सेकेंडली एक एग्जाम्पल मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से दूंगी कि यस वी आर नेवर जेंडर बट यस वी कैन डू एनीथिंग दैट वी आर ट्रेन्ड फॉर इज वेल। तो माय नेफ्यू ही वाज 3.5 years old एंड माय सिस्टर इन लॉ को एक दिन मेरे पास में कि इसको आप बैठाकर बाइक पे लेकर जाओ, हायर अ बाइक और आस्क फॉर अ बाइक फ्रॉम योर फ्रेंड, बाइक मतलब मोटर बाइक, और इसको लेकर जाओ, उसको दिखाओ कि ये औरतें कर सकती हैं। देयर वाज अ रीजन क्यों बोला था, क्योंकि उन्होंने जाके जो छोटे 3.5 साल के बच्चे मेरे भाई से बोला था कि जाओ आप खाना बनाओ क्योंकि ये औरतों का काम। तो ही वाज 3.5 year old innocent boy, नाउ ही नोस कि इसकी बुआ कुछ कर सकती है एंड इट्स नथिंग डिफरेंट। तो उसको मुझे ये प्रूव करने के लिए कि ही कैन डू एवरीथिंग, मैंने बाइक अपने दोस्त के लेकर उसको घुमाया था एंड आफ्टर दैट उसको धीरे धीरे करके उसके दिमाग में वायर किया गया कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। सो दिस इज अ साइन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वुमन। जो हुआ कि आप ये नहीं बोल सकते कि लड़कियों को एक जगह खींचे। ये लकी ना कि हम इतने अच्छे मिडिल क्लास और इतने पढ़े लिखे परिवारों से आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उन लोगों का जो बैकवर्ड है। मैं यहाँ पर भी देखती हूँ, यहाँ पर काफ़ी हद तक मुझे दिखाई देता है हमारे आसपास के जो घर हैं उससे। बट आई हैव सीन अ स्ट्रीक ऑफ स्ट्रॉन्ग वुमेन हियर इन दैट जब उन लोगों को अपने हक की बात लड़ाई करने की आती है तो यहाँ मेरे ऑफिस में आके बात करती है फीमेल्स। एंड व्हेन आई गिव देम द कॉन्फिडेंस कि आप बोल सकते हैं, आप लोगों का हक है, तो उनके अंदर से जो कॉन्फिडेंस की स्ट्रीक निकलती है, दैट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग। Next thing, I will talk about the women empowerment that we get into debate these days. Women empowerment का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सासू माँ से जाके लड़ाई कर रहे हैं, या हम सड़क पे खड़े होकर लड़के को बना सकते हैं, या हम मेट्रो में घुसेंगे तो हम उसको बोलेंगे उठो क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मुझे वहाँ बैठना है। Women empowerment का मतलब ये, इसमें डिबेट्स बहुत ज़्यादा होती है कि आई एम अ गर्ल, आई टेक दिस एडवांटेज, और लड़के इसमें गुस्सा होते हैं कि जस्ट बिकॉज यू आर अ गर्ल यू कांट टेक दिस एडवांटेज। एग्जैक्टली दिस पॉइंट अब तक आप लड़कों को ये पॉइंट मिल रहा था, जस्ट बिकॉज आप लोग लड़के हैं तो आप इजीली ये कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज आप लड़के ही नहीं कर सकते। क्योंकि फाइट चल रही है तो एक इनिशियल फ्रिक्शन में है, वो दिन बाद ये सेटल होगी, लोगों को समझ में आएगा कि इधर से भी चलना है और इधर से भी चलना है, 2 कदम इधर से 2 कदम इधर से, नहीं नीति आपको। सो व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट? वुमेन एम्पावरमेंट इज द ऑप्शन वी गेट टू चूज आवर लाइफ, वेयर कैन इट गो, वेदर इट इज रिगार्डिंग आवर physical issues, whether to give birth at a young age or at later age, whether to get married, whether to get divorced, and other aspects of the physical entities that you have in your life. Also the personal experiences कि आपको जॉब करना है कि नहीं करना है, आपकी मर्जी है। आजकल the women who do not work, उनको लगता है जो वर्क करती है वो they look down upon the people who do not work. This is not right. This is not women empowerment. There are people, हमारी मम्मियाँ घर संभाली रखती हैं। So again, so there is a thin line between becoming a feminist, right-wing feminist, and between a balanced women empowerment advocate. So there is sadly the debate, yeah. So sadly the debate has gone haywire. I hope कि मैं यहाँ अपना जो point रख रही हूँ इससे कुछ लोग और ज़्यादा जानकर chain reaction हो and we get to the right points about women empowerment. And lastly, I would like to say a secure masculinity will result in a secure feminism. जब मैम बात कर रहे थे कि सॉरी सर का नाम उन्होंने 2 चीफ गेस्ट या 2 लेडीज के बाद बोला था, आई डिड नॉट सी सर फ्लिंच एट ऑल. सर वाज वेरी कंफर्टेबल, सर वाज नॉट डिसरिस्पेक्टफुल, और सर ने शायद ध्यान भी नहीं दिया जब तक मैम ने सॉरी नहीं बोला. तो दैट इज एन अमेजिंग डील एंड आई सी दिस सिक्योर मैस्कुलिनिटी इन माय फैमिली एज वेल. I am married in a Bihari family, जहाँ पे patriarchy is the label जो उन लोगों को दिया जाता है. But I can see my in-laws, my husband and other people in my in-law family, the extended family, they are very secure. The people who are not secure होंगे शक्ल में. But thank you for giving this opportunity, sir. Lastly, I would like to say, women are a very powerful force. They can make or break a situation, whether it is a family or a nation. So I hope with this positive message, teachers को मैं impress कर पाऊंगी, क्योंकि वो बचपन से आदत है कि teachers को impress करना है. Powerful gentlemen that we have here, and back जो हमारे retired teachers हैं, उनको भी congratulations for joining us here. Thank you very much. जो भी आज सबकी बैठी हुई हैं, इन्हें एक बार now this weekend
I welcome and invite Srimati Sushma Singh Madam. And in the sequence, I invite very respected Vice Principal Madam Srimati Madhubala. The next name, Srimati Sujata Paulman. मैम मास्क मालूम है The next invitee, Dr. Shraddha Shukla. After Dr. Shraddha Shukla, Meenu Rana Madam. And after Meenu Rana Madam, I invite Srimati Navana Gupta Madam. I invite and after Srimati Shadika Madam, I invite Srimati Abha. After Abha Gupta Madam, I invite Srimati Sangeeta Agarwal Madam. After I invite Srimati Dina Madam, senior and in charge of primary section, Srimati Usha Devi Madam. I request our friends to just next name. I invite Srimati Manu Madam. Manu Madam. Next name, I invite Amit Kumari Madam. Our co-announcer, Srimati Kavita Pandey Madam. Srimati Kavita Pandey Madam. The next name, I invite Srimati Sweta Madam. Sweta Madam. Now next name is Srimati Usha Madam. After Usha Madam, I invite Miss Anamika Singh. Miss Anamika Singh. And after Anamika Madam, I invite Roli Misra Madam. I invite Srimati Roli Misra Madam. And at last I invite Anita Madam. मालूम है And at last, I invite our students who are the topper in 2019-20. Shalini, topper of 12. She is the regional topper of our school in 2019-20. And the next name is Gauri. She is also the regional topper of 2019-20. And the next name is Deepti. She is the topper of 10, 2019-20. Deepti. I request our body principal sir to well.
हर्षित से And very happy Women's Day for all the women present in the house. So it is really a very pleasant moment for all of us and a proud privilege for me for expressing the vote of thanks for today's program, the very special program today. So first of all, I would like to thank our very respected and honored chief guest of the function, Mrs. Akamisha, for giving her valuable time and valuable suggestions also today and motivate all the ladies present over here. Thank you, ma'am. Thank you for coming. And I would like to thank our honorable principal sir also for making and planning this program, for making us feel very special today. Thank you so much, sir. And after this program, we are having this snacks also, which is also presented by our honorable principal, sir. So thank you. Yes, and our VP ma'am also, thank you ma'am for presenting this beautiful program, making the format of this program. So thank you so much, and all my staff members for being here and supporting for making this program very special. And also, KC Pushpa sir, I would like to thank KC Pushpa sir and also the examination department for keeping us free from examination today. Thank you so much. Thank you all of you for coming and celebrating this Women's Day with all of you. Thank you sir. Thank you.